हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं डायनामाइट बैच। एंड ऑलरेडी आपको पता है इस डायनामाइट बैच में हमने कहा था कि आपसे हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री फॉर एम एस टी सी टी। जैसा कि हमने कहा था ये हम टारगेट करेंगे 2027 दिसंबर एम एस टी सी टी एग्ज़ाम। एंड आज जो है आपको मैं लेक्चर नंबर 1 लेकर के आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले शुरू करने वाले हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं जानता हूं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है आप ये 1 मार्क्स का भले ही चैप्टर है, बट यहाँ से आपको एक केमिस्ट्री का जो है हम कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट बिल्ड होने वाला है। यही सेम चैप्टर आप पढ़ते हैं वहाँ पे फिजिक्स में जो है क्लास 12th में भी। लेकिन केमिस्ट्री अगर आपको समझना है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताने वाला हूँ कि क्या क्या हम पहले पढ़ने वाले हैं और लाइन से हम पहले कैसे जाने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूँ तो हमें इतने सारे टॉपिक्स तो कंप्लीट करने ही होते हैं जहाँ से जो है न्यूमेरिकल आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लूँगा जो भी आपके एग्जाम्स में आने वाला होगा। बेसिकली हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा। अगर आप क्लास 11th में भी हैं तो भी आप उसको देख सकते हैं और नोट्स अच्छे से बनाइएगा। अगर क्लास 12th में हैं तो आपको 2x की स्पीड से देखना होगा, क्योंकि ये बेसिकली 1 मार्क्स चैप्टर है, तो आपको इतना भी टाइम इसमें ज़्यादा जो है इन्वेस्ट नहीं करना है। बट ये क्लास 11th वालों के लिए मैं बता देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जहाँ से आप यहाँ से फिर नई नई कहानी आपको कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद हमने बताया था आपको कि हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करते हैं हम लोग। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो हमारे पास इतने टॉपिक्स में सबसे पहला जो बेटा टॉपिक है, मैं एक भी जो है स्पीड में लेके नहीं जाने वाला हूँ, एंड प्लस मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो आपको बेसिक में आपको सबसे पहला थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। मुझे जितना इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए मैं आपको बता दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट कि भाई क्या होने वाला है। बस आपको यहाँ पे एकदम कंटिन्यू इसको अच्छे से देखना है। इसके बाद आप ऑलरेडी क्लास 8-9 से जानते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एंड बाद में हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे हम बहुत सारी एटॉमिक थियरी भी देख सकते हैं, बट लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, डेल्टॉन थियरी, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। फिर भी जो है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके दूंगा। इसके बाद हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल में भी एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनने का चांसेस होता है, और आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं ये फिजिक्स में भी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब जो मैं सबसे पहले चैप्टर शुरू कर लूंगा, चैप्टर शुरू करने के बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं वो है बेटा क्वांटम नंबर। और आपको पूरा कनेक्ट होगा, बस आपको एज इट इज नोट्स बनाने हैं, मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उसको सॉल्व करना है। क्वांटम नंबर्स के बाद हम जानेंगे क्या रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप किया जाए। इसके बाद एक अदर्स पार्ट में मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं, अदर्स पार्ट में कंसीडर करने जाऊं तो हमें 2 टॉपिक और पढ़ना होता है, जिसका नाम है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप क्लास 11th में हैं तो इसको एज इट इज बना लें, लिख लें एक बार इसको। एंड अगर आप क्लास 12th में हैं देन 2x की स्पीड से आपको ये लेक्चर देखना है। होपफुली सबने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहां पे ध्यान देना है आपको। अगर आप जो है इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना चाहते हैं तो मेरा बस एक मदद कीजिए। सबसे पहले बेसिक में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल उसको थोड़ा सा गाना पड़ेगा। आपको आता होगा फिर भी आप गाइएगा। और मुझे सिर्फ सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। मुझे सिर्फ पी ब्लॉक से मतलब है फिलहाल 2 चैप्टर के लिए, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एक केमिकल बॉन्डिंग के लिए। मुझे सिर्फ आप चाहिए कि आप सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम याद कर लें। और आप सबको पता है कि पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है बेटा, बताना। 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक। तो मैं अगर बता दूं 13, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 13 और यहाँ पे मान लो ग्रुप नंबर है बेटा 14, 13, 14, 15, 16, 17,
18, एकदम बेसिक से चल रहा हूं ताकि कनेक्ट हो चीजें सब। अब देखिएगा यहां पे 13 पे आता है बेटा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है हीलियम है, यहां पे बना देता हूं हीलियम है। इसके बाद देखो मैं आपको नाम एक जो है शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उसको अगर आपको याद हो, आपको पहले से याद है कोई और तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिसको नहीं याद है वो इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए बोलिए मेरे साथ, आप रिपीट करेंगे, बोलिए बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। याद रखिएगा, फिर से बोलिए, बोलो बोलो, यहां पे ध्यान दो, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। याद हो गया? नेक्स्ट देखिएगा, बोलो चोर, सी, जेरी, सन, पीबी। फिर से ये वाला क्या था, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये वाला क्या बेटा, बोलो चोर, सी, जेरी, सन, पीबी। इसके बाद अगर आप देखोगे, ध्यान देना, इसको देखो, याद करो, इसको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। बोलिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इसके बाद देखो क्या होता है कि जब आप इसको याद करने के लिए हमने कैसा जो है निमोनिक्स बनाया है, ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। जब आप एग्जाम में आप नहीं करते चीटिंग, बहुत सारे जब आपके दोस्त लोग चीटिंग कर रहे होते हैं तो एक दूसरे दोस्त को बोला जाता है भाई इस साइड से मत टीपो, मतलब टीपना मतलब कॉपी करना, तो इस साइड से मत टीपो, इधर से सर आ रहे हैं, किस साइड से टीपो, उस साइड से टीपो। ऐसा हम लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सर कॉपी करने के दिन याद आ गए, कॉपी आपको नहीं करना है, उस साइड से टीपो, वेरी करेक्ट, उस साइड से टीपो। अब इसको याद करने के लिए देखिए एकदम जबरदस्त ट्रिक है। एक आंटी है, वो आज आंटी है मतलब ठीक है माता जी हैं, वो आंटी है और आई हैं आज छत पे। तो एक दोस्त बोलता है अब कब आएंगी, तो दूसरा दोस्त रिप्लाई क्या कर रहा होता है, ध्यान से सुनिएगा, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। ठीक है, बोलिए फिर कल बाहर आएंगी आंटी। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो बोलिए हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रवीना। इतना आपको याद होना चाहिए बेटा। एक बार और मैं गाता हूं और आप सब जो है साथ साथ में बोलने का ट्राई करें, और क्लास 11th वाले प्लीज अच्छे से नोट्स बनाएं, एकदम बहुत मजा आने वाला है। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, चोर, सी, जेरी, सन, पीबी। पीछे से बोलो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, उस साइड से टीपो। अच्छा ये वाला तो याद हो गया होगा ना, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। ये वाला हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रवीना। आई होप सबको याद हो गया होगा। एंड अब हम जो है अपने सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, अभी जो हमारे पास सबसे थोड़ा सा बेसिक पार्ट आता है जिसको मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ध्यान से सुनो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट के नाम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स मतलब आपके पास पीरियोडिक टेबल में बेटा कितने भी एलिमेंट्स हो, कितने भी मतलब अभी तो फिलहाल 118 एलिमेंट्स जो है ऑन पेपर दिखाया जा रहा है। उन एलिमेंट्स को अगर मैं मान लो यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से सुनना, मान लो कोई एक एलिमेंट है x, हाँ भाई अब x है तो है, क्या कर सकते हैं। अब ये x कोई भी अगर एलिमेंट है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ध्यान देना, यहां पे हमेशा बॉटम साइड आपको लिखना है बेटा z एंड अबव साइड आपको लिखना है a। सर ये z और a क्या है, बहुत बच्चों को पता है ऑलरेडी, फिर भी बताता हूं। यहां पे z याद रखना, इसी को बोलते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे इसको, एटॉमिक नंबर। तो किसी ने बोला सर व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो ध्यान दो, एटॉमिक नंबर का आपको डायरेक्टली याद रखना है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। वेरी करेक्ट। अच्छा इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, बट याद रखना है कि आपको वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसीलिए हम जनरली प्रोटॉन के टर्म में एटॉमिक नंबर लेते हैं, बट ये भी करेक्ट है। अब देखिएगा फिर से बोलिए, आपने क्या लिखा,
एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो बताइए प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन भी 11 होगा। इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है? बोलो बोलो, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। वहीं पे अगर बेटा मैं बात कर लूं, यहां पे ध्यान देते रहो भाई, अगर मैं ए की बात कर लूं तो ए को हम बोलेंगे बेटा एटॉमिक मास नंबर। अरे कौन सा नंबर बोलेंगे? एटॉमिक मास नंबर। अरे भाई आपको जानने के लिए इतने सारे नंबर हैं आपके पास, फोन नंबर, आधार नंबर, ये नंबर, वो नंबर, आजू नंबर, बाजू वाले का नंबर, हाँ बाजू वाले का नंबर, ठीक है। अब देखिएगा एटॉमिक मास नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास नंबर में लिख सकता हूं एकदम प्यार से, एकदम झमाझम करके मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे नोट्स बनाते रहिएगा, पहले यहां पे ध्यान दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा सर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान देना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो क्या करेक्ट है? A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन को अभी मैं रिप्रेजेंट करता हूं P के साथ, तो बताना बेटा प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? N। सर करेक्ट है। एक मिनट, अगर थोड़ा सा दिमाग आपका चल रहा हो, अगर थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो तो बताओ क्या ये करेक्ट है फॉर्मूला? बोलो बोलो यहां पे, हाँ सर करेक्ट है। बोले कैसे? ध्यान से सुनो। अरे मेरे लाला ध्यान दे, अगर तूने क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, हाँ या ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? P और Z आर इक्वल। तो मुझे एक बात बता दे यहां पे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा A माइनस Z। अरे बोलो कितने लोग को समझ में आ गया? हाँ या ना? समझा क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। अरे दिखने में एकदम बेसिक लग रहा है ना कि सर, ये मैं बता देता हूं, PYQ में ये स्लाइड पे भी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और बोलोगे हाँ सर करेक्ट है। इसके लिए ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एकदम बिलीव करो, जैसा सिस्टम से पढ़ा रहा हूं बस आप उतना ही कर लोगे ना, एकदम 50 आउट ऑफ 50 आएगा। 45 प्लस तो पक्का है, चाहे वो CET एग्जाम हो, चाहे वो आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अच्छा एटॉमिक नंबर तो बोर्ड एग्जाम में भी कभी ना कभी काम लगने ही वाला है, 30 तक तो आपको एटॉमिक नंबर काम आने ही वाला है। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है, और CET एग्जाम में भी पूछ ही सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहाँ पे बस ध्यान दे दे भाई, सब तेरे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पूरा अच्छे से करके दे दिया। अब बस मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर तू बता पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाया मैं तुझे सिखा दूंगा। ये देख ले यहाँ पे, बस ध्यान देना। मान लो यहाँ पे मैंने एलिमेंट कोई भी लिया, फिर से कोई भी एलिमेंट ले लो, जीवन में एक ही बस कमी है, मतलब एक ही की कमी, मतलब x जो एलिमेंट है उसकी कमी है, समझ रहे हो ना? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 11 और मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 23, अब झमाझम करके आंसर देना शुरू करो। पहला आंसर बता दो, कंपेयर कर लेना मेरे भाई, ये Z नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास नंबर, कंपेयर कर सकता है ना? चला जाओ। अब मुझे बताओ Z, व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर कंपेयर करो, कितना है बेटा? अरे दिखाई दे रहा होगा, कितना है बोलो? 11। बताओ यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास मतलब ऊपर वाला, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे 23। समझ में आ गया? अच्छा मुझे ये बता दो प्रोटॉन कितना होगा? अरे बोलो सर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब बताना, गलत गलत बताना नहीं। व्हाट इज न्यूट्रॉन? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अरे देख तो सही, A माइनस Z, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब ये देख A माइनस Z। समझ में आ गया क्या? तो अब बताना A माइनस Z मतलब क्या बेटा? 23 माइनस 11। अरे कितने लोगों को समझ में आ गया झमाझम करके? देखो यहाँ पे, अब बता दो इसका आंसर, कितने लोग का आंसर आ चुका है पहले ये बता दो। आप सब अगर करेक्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ सर हमारा आंसर करेक्ट आ गया। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा या समझने के लिए दूंगा, और वो आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में जो है उसको बताना है, आंसर उसका लिखकर जाना है। क्या बताओगे? अरे और क्या बताओगे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब ध्यान दो, एकदम इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो मेरे पास, अब सर एक्स नहीं लेंगे,
बहुत हो गया x की बात। अब हम लेंगे y। अगर मैंने मान लो बेटा यहाँ पे आपको दे दिया 12 और यहाँ पे दे दिया 24, बता पाओगे क्या? अरे ये मैग्नीशियम ही तो है, एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, तो ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हैं आप सब ट्राई करिएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना शुरू करिए। भाई बैठे रहोगे तो थोड़ी ना कुछ होने वाला है, सॉल्व करना पड़ेगा तभी आएगा आंसर जल्दी जल्दी। कोई भी एक और एलिमेंट ले लेते हैं, चलिए फिर से x ले लेते हैं भाई, x की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एलिमेंट्स में ध्यान से सुनते रहो बस। अगर मान लो मैंने बेटा यहाँ पे ले लिया, कितना कितना लेना है बोलो बोलो, नंबर बोलो कौन सा लूँ? चलो ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत इजी, 13 to 26, बाकी कोई भी आ जाए आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये दो एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एंड इतनी सी बातें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट अगर आप सीख गए होगे तो मैं अभी आगे बढ़ सकता हूँ। तो क्या मैं एक बात तुमसे क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम यहाँ पे सबके एलिमेंट्स के नाम बता सकते हो? अरे हाँ सर देखिए, अरे 2 मिनट लगेगा, कंसेप्ट सीख के जा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर बोलो, नीचे लिखना है कि ऊपर? अरे बोलो, अभी अभी सिखा के आया हूं, बोलो ये बोलो यहाँ पे नीचे आएगा कि नहीं? तो 5 6 7 8 9 10, इतना लिख लो बस। इसके बाद आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं आपको एक नंबर दूंगा, नंबर याद कर लेना, इतने अच्छे से याद हो जाएगा। नंबर दूंगा मतलब एक अपना नंबर नहीं और किसी और का भी नंबर नहीं मिलने वाला भाई, आपको एक मैजिक नंबर दूंगा जबरदस्त तरीके से। जीवन में तो मैजिक हो नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, मैजिक नंबर से काम चला लो। मैजिक नंबर होने वाला बेटा 8 18 18 32, लिखो जल्दी से नोटबुक में, बोलो मैजिक नंबर क्या है? 8 18 18 32, फिर से 8 18 18 32, वेरी गुड। अब ध्यान देना, अरे भले तुम यूट्यूब पे पढ़ रहे हो लेकिन आपको फीलिंग एकदम क्लासरूम वाली मिलेगी, बस आप कनेक्ट होते रहिए। कनेक्ट हो गए ना एक बार बस। अब देखिएगा, सबसे पहला बेटा आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे ध्यान देना, जो भी आपको यहाँ पे नंबर्स दिए रहेंगे, मान लो यहाँ पे इतना, पहले आपको इतना तो याद कर सकता है ना भाई, इसमें तो कोई जूस और कोई चूरन खाने की जरूरत नहीं है कि बोरॉन 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब क्या करना है, जो भी इधर आंसर है, अच्छा एडिशन करने तो आता होगा ना, मैथ्स, इतना मैथ्स आना चाहिए। 10, पहला मैजिक नंबर कौन सा बेटा? 8, सो 10 + 8 कितना हो जाएगा बोल? 18। मैं पूरा नहीं सिखाऊंगा, एक दो बताऊंगा, बाकी आपको करना है, आप खुद से ट्राई करोगे। अच्छा चल 18 आया, सेकेंड मैजिक नंबर कौन सा? जो भी आंसर आएगा 18 + 18 कितना हो गया बेटा? 36। अरे हाँ या ना? इसके बाद देख ले यहाँ पे 36 प्लस तीसरा मैजिक नंबर 18 कितना हो गया बोलो? 54। अरे हाँ या ना भाई? अब 54 में तू 32 ऐड कर दे, 32 ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? 86। समझा क्या? अरे पल्ले पड़ा क्या नहीं? अरे बोलो बोलो। अब देख लो एक और एग्जांपल देता हूं, अब तो बता ही देना। चलो ये कार्बन फैमिली का बोलो क्या था? चोर सी जेरी सन पीबी, समझ में आ रहा है? अब चलो ऐड करो। पहला मैजिक नंबर कौन सा बेटा? वहां पे देख, पहला मैजिक नंबर 8। अरे देख तो ले भाई, किधर देख रहा है? इधर देख, इधर 8। तो 8 पहला इसमें ऐड करो, 8 और 6 कितना हो गया? 14। हाँ या ना? वेरी गुड। अब 14 में कितना ऐड करेगा फिर से बेटा बोल दे अब? 18। तो देख 8 4 12 2 1 1 1 2, यहां पे आ गया 32। ऐड कर सकते हैं ना? अब बोल थर्ड मैजिक नंबर कौन सा है? 18। 18 में 32 ऐड करो, 8 2 10 0 1 3 1 4 4 1 5, एडिशन कर लो। अब 50 में कितना ऐड करोगे? 32। 32 ऐड कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? अरे बोलो बोलो तो सही, 82। हाँ अब मैं कर सकता हूँ सर, बाकी कंप्लीट कर लो। चलो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करके दिखाओ। अरे लिखना है, भगा मत देना, लिख लो जल्दी से, मजा आएगा। अच्छा कितने बहादुर लोग ऐसे हैं जितने लोग ने एक ट्रिक पकड़ लिया? कौन सी ट्रिक सर? कि अगर ये 18 है तो ये वाला कौन सा? 17, ये वाला कौन सा? 16, ये हो गया 15, ये हो गया, इधर आ जाएगा 30। 32 है, 31 33। अरे मुझे पता है यही करोगे तुम। ये सर मैजिक वैजिक नंबर हमारे काम का नहीं, हम तो बस एक लिख लेंगे, बाकी सब सरारा करेंगे। भाई पी ब्लॉक इतना याद रखना,
पी ब्लॉक इतना याद रखना। अच्छा ये बस मैंने बेसिक के लिए बता दिया, मुझे क्या जरूरत है, ध्यान से सुनो। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहूंगा कि भाई जब तक मैं केमिकल बॉन्डिंग खत्म ना कर दूं, ये मत भूलना। क्या, ध्यान सुनो बेटा, तुम्हें बैगन आलू गाजर, भाजी नहीं, ये एलिमेंट्स, बैगन आलू गाजर इन थैला, इन एलिमेंट से ग्रुप 13 में से अगर कोई भी दिख जाएगा तो बोलो, अरे बोलो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बोलोगे, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। अगर चोर सीजेरिसन पीबी में कोई भी दिख गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। ग्रुप 15 का 5, ग्रुप 16 का 6, ग्रुप 17 का 7 और ग्रुप 18 का हो जाएगा बेटा 8। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर से बोलो, 13 का कोई दिख गया तो 13 में कौन कौन, बैगन आलू गाजर इन थैला 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8। मैं पहले बता दे रहा हूं कि पूरे के पूरे केमिकल बॉन्डिंग में मैं यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हीरो मानता हूं। जिस बच्चे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग बहुत मुश्किल जाने वाला है। इसके लिए अभी ये फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा रहा हूं, प्लीज इसको लिख लो और समझ लो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कवर किया इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल, जितना हमें जरूरत है, बाकी तो आप पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म बाद में हम सीखेंगे। तो आइए अब हम रेडी हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने के लिए। हेडिंग दीजिए, अरे लिखो, लिखो सब लोग, क्वांटम नंबर्स। क्या लिखोगे बेटा, क्वांटम नंबर्स। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है एक बहुत ही शानदार नंबर, जिसका नाम है बेटा क्वांटम नंबर। आपको एकदम ऑफलाइन का जो है फील आएगा, बस आप नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए चलिए, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगा। इंपॉर्टेंट नोट ये है, ध्यान से सुनो। अब सबको इतना तो पता चल गया होगा सर, हम सब पूरा ब्रह्मांड मैटर है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग सम मास। अरे मैं, तुम, आप, बाजू में रखा जो है, जो भी रखा होगा, अपने कटोरा ग्लास खा के उधरी रख दिए होगे, उधरी अभी बैठे होगे आराम से, वो सब क्या है, मैटर। और मैटर का सबसे फंडामेंटल पार्ट है बेटा एटम। क्या है बेटा, एटम। तो बोलो मेरे साथ, बोलो एटम। हाँ सर जी, एटम बस। अब बोलना, बोलो एटम के अंदर शेल, याद रखना फिर से, ये सब क्या है धीरे धीरे पता चलेगा। एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल, एंड सबशेल के अंदर होता है बेटा ऑर्बिटल। धीरे धीरे सब समझेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने अगर आपसे कहा, आपसे मैं पूछता हूं, आप मुझे कहां मिलेंगे, अरे बोलिए कहां मिलेंगे आप, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां है जहां पे आप मुझे मिल सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, बताइए। तो आप बताएंगे कि सर हम कहां मिलेंगे, खेलते हुए, खेलते हुए और खेलते हुए। ऐसा नहीं है, आपकी प्रोबेबिलिटी कहां है कि आप मैक्सिमम जहां मिल जाएं, बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। हाँ, बहुत आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम घर पे होंगे, क्लास में होंगे, या फिर आप जो है थोड़ा बहुत खेलने के लिए ग्राउंड पे चले गए होंगे। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही हमने कहा भाई आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप कहां मिलेंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किसी ने अगर शानदार तरीके से पूछा, बताइए विट्ठल जी कहां मिलेंगे। अच्छा, भगवान तो कण कण में है, लेकिन हम उनको अगर पूछें विट्ठल जी कहां मिलेंगे, तो आप कहेंगे पंढरपुर में। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो सब जगह, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा कि बताइए राम जी कहां मिलेंगे। पहला देखो, राम जी जिसे मैंने कहा, श्री राम जी, मैंने कहा आपके मन में, आपके जो है चिंतन में एक ही नाम आएगा, अयोध्या धाम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि मेरे मुरलीधर कहां मिलेंगे, है तो सब जगह, लेकिन आपके मन में आएगा पहले वृंदावन। वैसे ही एक क्वेश्चन आया यहां पे हमारे मन में, भाई जैसे इतने सारे क्वेश्चन है, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन, शराबी कहां मिलेगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब कोई बोलेगा भाई, किसी से पूछो तो बोलेगा नाले में मिलेगा, शराब अड्डे पे मिलेगा। अरे जरूरी थोड़ी ना हमेशा पीता ही रहे, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी कहां होती है, ऐसी जगह पे। हमारे मन में क्वेश्चन आया, ध्यान सुना, मैं पूछता हूं बताइए कहां मिलेगा इलेक्ट्रॉन।
फिर से कहां मिलेगा इलेक्ट्रॉन? जैसे मीरा जी कह रही हैं कहां मिलेंगे श्याम, मैं पूछ रहा हूं कहां मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना प्लीज। आइए सब लोग नोट्स बनाइए जल्दी से। सर ये मिलेगा आपको ऑर्बिटल में। तो व्हाट इज ऑर्बिटल, इसका डेफिनेशन चिपका लो जल्दी जल्दी, चलो लिखो। थ्री डायमेंशनल, ध्यान से देखना, थ्री डायमेंशनल स्पेस। वो थ्री डायमेंशनल स्पेस बेटा, ध्यान सुनते रहो, वो थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। अरे हर एक चीज कनेक्ट कर दूंगा, ध्यान देते रहो बस। वो थ्री डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उसको बोलेंगे ऑर्बिटल। अब आपने क्लास लोअर स्टैंडर्ड में जैसे क्लास 10th में आपने सुना होगा कि मान लो बेटा यहां पे एक एटम है और ये एटम में यहां पे ये जो आप ड्रॉ करते हो, हाँ ठीक है ना, सर्कल बराबर नहीं बना, चल लो, इसको आप बोले थे शेल, या फिर इसी को आपने बोला था ऑर्बिट, याद करो। अरे बोलो, इसी को तुमने कहा था बेटा शेल, क्या बोला था? शेल। हाँ थोड़ा बहुत वर्ड प्रोनाउंसिएशन में होगा, आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी को आपने चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोला था कि सुन लो गांव वालों कि ये है के शेल और ये बेटा कौन सा? एल शेल, इसके बाद एम शेल, उसके बाद एन शेल, इस तरीके से आपने बोला था। तो ठीक है, ये सारी कहानी हम समझेंगे। अब एक्चुअल में आपको समझ में आ रहा है क्वांटम नंबर में क्या होने वाला है? क्वांटम नंबर आपको जानकारी देगा कि कहां मिलेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं तो मैं आपका कोई ना कोई नंबर डायल करूंगा। कौन सा नंबर? या तो मैं लूंगा मोबाइल नंबर, अरे हाँ या ना, या तो मैं लूंगा आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड में कितने नंबर होते बेटा? 12। पैन कार्ड नंबर, ये इतने, अरे आपके जीवन में इतने सारे नंबर हैं, बस सर एग्जाम में ही नंबर नहीं आ रहे, बाकी इतने सारे नंबर हैं। अरे आ जाएंगे, सीईटी में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। इतने सारे नंबर है क्यों? अरे आपके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। एक बार यहां पे टक 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 किया, आधार कार्ड नंबर डाला, पूरा इंफॉर्मेशन आ गया। तो वही इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, यही हमें सिखाएगा कौन? क्वांटम नंबर। तो आइए हम चलते हैं बेटा क्वांटम नंबर की दुनिया में। उससे पहले ये पहले रटना शुरू करो, बोलो एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, पीछे पीछे बोलो तभी याद होगा, ठीक है। ये नहीं कि बस ऐसे शुरू किया ले ले भाई टक 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 खत्म, ऐसे नहीं करने वाला। हम आराम आराम से चलेंगे। आप इसको चाहिए तो 2x की स्पीड से भगा के देख सकते हैं। बोलिए, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, एंड सब शेल के अंदर बेटा ऑर्बिटल्स। समझ में आ गई बात? इसको आप ऐसा भी अब देखना, ये पूरे चैप्टर को आपको एक रिलेट करके देता हूं। दूर से देखा तो एक बिल्डिंग है बेटा, अगर पास गया तो अरे तो भी बिल्डिंग ही है। तो याद रखना, अब यहाँ पे कुछ जो है थोड़े से अपने दिमाग को कंट्रोल करना, उसमें मत बोलने लगना सर ग्राउंड फ्लोर है, नीचे का कंपार्टमेंट है, ये सब नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो एटम्स के अंदर जब आप जाते हो तो उसके अंदर क्या है बोलो? शेल। सिमिलरली हम रिलेट करते हैं, जब तुम बिल्डिंग के अंदर जाते हो तो आपको दिखता है बेटा फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हाँ या ना? जब तुम बिल्डिंग के अंदर गए तुम्हें क्या दिखा? फ्लोर। फ्लोर के ऊपर जब तुम जाते हो, अरे देखो यहाँ पे फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जा रहे हो। अब बताओ फ्लोर पे जाते ही तुम्हें क्या दिखता है? नजारा। मतलब कौन सा? अरे रूम दिखता है, नजारा मतलब ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहां पे मतलब रूम्स दिखाई देते हैं, तो वो रूम जो है बेटा वही है आपका सबशेल। और वो सबशेल दूर से देखा रूम था, वो सबशेल जो है उसके अंदर कितने बीएचके का फ्लैट है? 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK, वही है बेटा ऑर्बिटल। अरे तुम भी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कहीं ना कहीं तो बैठे होगे, 1 आर के कहीं ना बैठे होगे ना। अरे वही ऑर्बिटल है, जैसे तुम अभी अपने जो है यहाँ पे किताबों में पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझो, आप कहाँ मिलोगे? तो आप भी मिल रहे हो ऑर्बिटल में। एंड वो जो ऑर्बिटल का क्या डेफिनेशन दिया बोलो? 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम। लास्ट टाइम बोल, एक बार बोल दो मजा आएगा। बोलो, एटम्स के अंदर शेल, पीछे से दोहराओ, शेल के अंदर
सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए आइए नेक्स्ट। सर आपने कहा कि आधार कार्ड नंबर में 12 नंबर, ये 12 नंबर में से एक भी नंबर गलत हो गया तो आपका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली बेटा हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए जो क्वांटम नंबर हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहना बेटा, अरे मजेदार है, कहानी इतनी लंबी है, कहानी इतनी लंबी है कि नेक्स्ट शायरी बाद में बोलेंगे। आपको क्या लगा शायरी बनने वाली है, मजा आने वाला है? अरे क्वांटम नंबर पढ़ लो, सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। ये देखो ध्यान से, सबसे पहला बेटा क्वांटम नंबर जो आपको मिलने वाला है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे बोल लो, लिखते रहो बराबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर इतना इंतजार करवाया आपने पहला क्वांटम नंबर बोलने के लिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के साथ, भूलना मत। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल एन के साथ। इसके बाद देखो यहां पे सेकेंड क्वांटम नंबर जो है, बोलो साथ में बोलो, अजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब अजीमुथल, अजीमुथल, अजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ समझ में आ गया ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर। जबरदस्त बेटा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल के साथ। अब देखना तीसरा क्वांटम नंबर, नोट डाउन करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए बेटा। नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम के साथ, या फिर स्मॉल एम एल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड द लास्ट क्वांटम नंबर, उसको हम बोलते हैं बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर आ गया है? स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा याद रखना, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वांटम नंबर को डिटेल में अगर तुमने पढ़ लिया देन उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं क्या करने वाला हूं, एक एक क्वांटम नंबर को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये स्पिन क्वांटम नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम एस के साथ, या फिर इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एस के साथ, सब स्मॉल में। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। जबरदस्त। हाँ भाई, टाइम पे पानी पीते रहो, पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर आप पानी पीजिएगा, एंड पढ़ाई करते बैठे हैं तो भी आप पानी पीते रहिए, क्योंकि पानी पिएंगे तो ही दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। कुछ अभी भी बहुत ज़्यादा ही सोचते हो, थोड़ा और अच्छा सोचने के लिए थोड़ा और अच्छा पानी पीजिए, मतलब पानी पीजिए, सफा पानी पीजिए। चलिए आइए, सबसे पहला बेटा हम क्वांटम नंबर फर्स्ट को डायल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वांटम नंबर फर्स्ट को डायल करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर आएगा बेटा आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर आ गया? बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं ट्राई करूंगा कि पूरा पूरा क्वांटम नंबर खत्म हो जाए आज ही, बहुत अच्छा होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जितना मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं एमएसटीसीटी में कोई भी पॉइंट आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, और जिसको यकीन ना हो पीवाईक्यू देख लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट बेटा लिख लेना, लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखना है साथ साथ में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। जब मैं बोलूंगा ध्यान दो तो सिर्फ ध्यान देना, जब मैं बोलूंगा लिखो तो लिखते भी रहना। अभी मैं बोल रहा हूं लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। दूसरी बात, फिर से बोलो, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, अरे बोल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। क्या है ऑर्बिटल? 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है। वेरी गुड। अब यहां पे ध्यान देना, इट गिव इंफॉर्मेशन। अब ध्यान दो, यहां पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल। लिखते रहो अच्छे से, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा, याद करो। अच्छा, इसी शेल को क्या बोल सकते हो तुम? ऑर्बिट। ये ऑर्बिट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा, शेल या फिर ऑर्बिट, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा। अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट ये भी पूछते हैं,
लिखो इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन, इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ध्यान दो, इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन साइज, और इसी को बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ द शेल, उसका रेडियस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ये देगा। कौन देगा बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोलो किससे रिप्रेजेंट करोगे? बोलो स्मॉल n के साथ। जितना बोलोगे याद होगा। केमिस्ट्री में दो ही चीज फॉलो करो, तीसरा तो बाद में आएगा। नोट्स बार बार लिखना हो तो बाद में करना ही है, बहुत ही साल भर वही करना ही है, 6 महीने तक वही करना है, लेकिन बोलना और देखना, फिर से बोलो, बोलना और देखना, ये दो चीज आपको बहुत फॉलो करना होगा। ऑर्गेनिक में तो प्रैक्टिस तो करना ही होता है, भर भर के हम नोटबुक भरते हैं, जो हम कहते हैं भाई देखो जितना आपका रद्दी बढ़ेगा, बोलो जितना रद्दी बढ़ेगा उतना आपका मार्क्स आएगा। अब ये भी नहीं कि बस छापते गए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर केमिस्ट्री हो, जितना देखोगे उतना सुकून आएगा, जितना देखोगे उतना सुकून आएगा, जितने प्यार से देखोगे उतना क्वेश्चन आएगा, और जितना ही क्वेश्चन आएगा उतना तुम्हें आंसर आएगा, और जितना आंसर आएगा बेटा उतना ही तुम्हारा मार्क्स आएगा। मतलब सब कुछ कहानी शुरू होती है देखने से। अरे देखो, प्यार से देखो, मुझे तो देखो ही, बट इसको भी देखो अच्छे से, प्यार से। इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड रेडियस ऑफ द सेल। देखो तीसरा पॉइंट क्या पूछ सकते हैं, ध्यान देना। इट ऑल्सो gives information about, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, बस आप बने रहिए। इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ द शेल। अरे वाह, क्या बात बता दी सर, एनर्जी ऑफ द शेल। क्या सर? फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है क्या? अरे हाँ ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कीमत अलग अलग होती है ना। सिमिलरली सबकी एनर्जी जो है अलग अलग होती है, हर एक सेल की, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, फिफ्थ, फोर्थ सेल, जो भी रहेगा सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, सबकी एनर्जी। अभी हम निकालेंगे भी भाई, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ऐसे ही नहीं, सब कंसेप्ट मिल जाएगा आपको। अब याद रखो, मुझे बस एक बात बता दो भैया, हाथ जोड़ रहा हूं, एक बात बता दो, बिना फ्लोर के कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट करेगा? अभी मत बोलो, मैंने कहा है अपना जो बहुत अच्छा वाला दिमाग है उसको मत लगाना। हाँ सर करेगा, मैं लिफ्ट में रखूंगा, ऐसा वैसा नहीं, कंडीशन नहीं। आपने नॉर्मली बिना फ्लोर के कोई बिल्डिंग नहीं देखा है, तो अगर शेल ही नहीं है, ऑर्बिट ही नहीं है, इसका मतलब वो एटम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेटा। अगर वो एटम एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब उसमें शेल है, ऑर्बिट है। अगर मैं कहूं, ये पॉइंट में लिख रहा हूं, तो क्या ये करेक्ट है? आप बताओगे, कमेंट करके बताओ। n नेवर बी जीरो, n की वैल्यू, एंड व्हाट इज n, बोलते रहो, मैंने बोला है बोलना है और देखना है केमिस्ट्री सीखने के लिए। n नेवर बी जीरो, वेरी गुड। मतलब अगर मैं कहूं n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो हमने कहा सर होगी क्या? अरे ये तो बता दो। अब नहीं हो सकती मतलब होगी क्या, ये भी तो जानना जरूरी है। अब ध्यान देना बेटा, n वैल्यू कैन बी, क्या क्या हो सकता है? अगर ध्यान दो, आपको लिखा है बेटा के शेल, ध्यान देते ना, के शेल लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं फर्स्ट ऑर्बिट, और मैं लिख दूं फर्स्ट ऑर्बिट, या मैं लिख दूं फर्स्ट ऑर्बिट। इसका मतलब देयरफॉर याद रखना n इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? अब आप बोल पाओगे, ध्यान देते रहो यहाँ पे। अगर मान लो मैंने लिख दिया बेटा एल शेल, बोलो, या और मैं क्वेश्चन मार्क में अगर आपको मैं पूछूं, क्वेश्चन देकर के एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताओ बेटा सेकेंड ऑर्बिट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। अगर मैं बेटा लिखता हूं एम शेल, यहां पे ध्यान देना, या मैं इसको बोलता हूं थर्ड ऑर्बिट, या मैं इसको बोलता हूं बेटा थर्ड ऑर्बिट, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। अब यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं n इज इक्वल, दैट इज n शेल, यहां पे अगर मैं लिखता हूं n शेल, अब ये बताओ क्या होगा? n शेल को मैं फोर्थ ऑर्बिट भी बोल सकता हूं, तो यहां पे मैंने बोल दिया बेटा फोर्थ ऑर्बिट, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। एक बार रिकॉल करो सब, अच्छे से नोट्स बना लो इसको,
जितना अच्छे से आप नोट्स बनाओगे, जितना बार इसको बोलोगे उतना अच्छा होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n, बोलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल और ऑर्बिट, ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रेडियस और साइज ऑफ द शेल, ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी एंड n नेवर बी जीरो। ये पॉइंट याद रखना कि n की वैल्यू कभी भी बेटा जीरो नहीं हो सकता। अब अगर n की वैल्यू जीरो नहीं है तो n की वैल्यू क्या होगी? k शेल के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1, l शेल के लिए सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आप याद रखोगे। चलिए आइए सर, एक बात मुझे ये जानना था, ये जो आपने कहा ये रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ये एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ये कैसे? अब ध्यान दो, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से नोट्स बनाओ। सो देखो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या रेडियस ऑफ शेल इज गिवन बाय, कैसे आप निकालोगे ध्यान से देखते रहो। मैं बाद में इसको फिर से बोहर रेडियस में भी रिपीट करूंगा, बट मैं यहीं पे सिखा देता हूं बच्चों को, ध्यान देना। एक फॉर्मूला दे रहा हूं, पहले इसको याद करो, चलो जल्दी से। आर ऑफ एन, फिर से बोलो व्हाट इज आर, बोलो रेडियस। आर क्या है बेटा? रेडियस। बट मैं इंटरेस्टेड हूं, बताओ व्हाट इज एन। एन क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेरी गुड। तो यहां से आर एन की मैं फॉर्मूला देता हूं। आर एन इज इक्वल टू, याद रखो, आर एन इज इक्वल टू 0.529, बोलो क्या है? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आंसर आएगा बेटा पिकोमीटर। सब कनेक्ट करूंगा, बस ध्यान देते रहो। पहले ये बताओ, यहां पे ये एन क्या है? वापस से बताओ, इधर एन क्या है? बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और बताना ये z क्या है बेटा? अभी अभी आपको पढ़ाते आया हूं, देखो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूं, हमने कहाँ देखा है ये z, याद करो। बोलो ये z क्या था? ये z था बेटा आपके लिए एटॉमिक नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर। अब याद रखना ये पिकोमीटर, मीटर, ये सब यूनिट होते हैं। अब दूसरा एक फॉर्मूला देखो आर एन का, आर एन इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे जो बेटा आएगा एंगस्ट्रॉम आएगा, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लिख लो, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम है। पिकोमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो, दोनों में ही ये कांस्टेंट टर्म है। कैसे इसका आया आंसर, कैसे हुआ, ये सब बोहर रेडियस में और आपको फिजिक्स में पढ़ना होता है, हमें तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना होता है। अगर देखो दोनों वैल्यू में सिर्फ यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। ये 0.529 बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 52.9। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट देता हूँ, इतना चिपका लो, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलो नोट लिखो पहले। याद रखना कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। क्या हो गया? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। लिखते रहो। एंड बेटा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। क्या करना है? मतलब अगर एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻10। अगर ना समझा हो तो मुझे, और बहुत अगर समझ गए हो तो भी बताओ। अगर मैं लिखना चाहूँ 1 मीटर इज इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम, तो मैं लिखूंगा बेटा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये सब आप अगर ये नहीं समझा कोई बात नहीं, भूल जाओ भाई, सर इतना डाउट नहीं, छोड़ो, बाद में इसको देखेंगे। बोलो पहले 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होगा? 10⁻⁻10 मीटर। बताना मुझे 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻12 मीटर। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 10⁻⁹ मीटर। बोलो इतना समझने के लिए कोई चूरन की जरूरत है आपको? नहीं सर। बोलो आर एन का फॉर्मूला क्या आया? 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में, दूसरा फॉर्मूला पिकोमीटर में। एग्जाम में ज्यादातर कौन सा आएगा? पिकोमीटर वाला। रट्टा कौन सा मारेंगे? पिकोमीटर वाला। बट ये भी याद रखो, कभी कभी एंगस्ट्रॉम में आ गया तो कन्वर्ट कर सकते हो। आर एन का फॉर्मूला बोलो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। मैं कह रहा हूं, मैं लेक्चर में आपको याद करवा दूंगा। 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। एंड दूसरा आर एन का फॉर्मूला बोलो बेटा 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड। किस में आएगा ये आंसर? पिकोमीटर में। ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा।
आइए इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिखिए हैशटैग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा हम इस पे। मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा रहा हूं साथ साथ में। पहला क्वेश्चन ये मान लो पूछा आपसे मैंने, कैलकुलेट रेडियस, ध्यान देना, रेडियस ऑफ के शेल। मैंने पहले कहा था क्वेश्चन में आप तो शेल बोलेगा या तो ऑर्बिट बोलेगा, ये दोनों में से एक बात बोलने वाला है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ के शेल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। कौन सा एटम लिया बेटा? हाइड्रोजन एटम। तो याद करो, पहले तो रेडियस बोला, तो जैसे ही मैंने रेडियस बोला तो एक फॉर्मूला चिपका दिया मैंने, ऑप्शन को चेक किया, मान लो पिकोमीटर में, तो क्या आएगा बोलो? 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड, किस में आएगा बेटा? पिकोमीटर। अब यहां पे आपको दो चीज चाहिए, आपको एक तो चाहिए बेटा n, ध्यान देते रहो, एक तो बेटा आपको चाहिए n एंड दूसरा आपको चाहिए यहाँ पे z। तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया होगा हिंट। हाँ सर, दिखाई दिया क्या? अरे दिखा, अरे जो देखना चाहिए वो देख ले, बाजू में मत देख, इधर उधर मत देख, इधर देख। अब देखो के शेल, अभी अभी लिखो, अभी देखो, अभी देखा था हमने, के शेल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n इज इक्वल टू बेटा 1। कनेक्ट कर, कनेक्ट हो रहा है तो अच्छी बात है। देख देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1। अब दूसरा क्या चाहिए अपने को? z। एंड व्हाट इज z? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे एटम दिया होगा, तो चेक करो यहाँ पे कौन सा एटम दिया बेटा? हाइड्रोजन। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ? z इज इक्वल टू 1। भाई पुट कर दे फॉर्मूला, n की वैल्यू 1 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? r ऑफ 1 इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर मतलब, बोलो 1 स्क्वायर, z स्क्वायर मतलब, सॉरी यहाँ पे z है मतलब 1, सब कुछ आंसर किस में आएगा बोलो? पिकोमीटर में। मैं लिख सकता हूँ बेटा 52.9 पिकोमीटर। किसी ने कहा भाई, किसी ने कहा इसको कन्वर्ट कर दीजिए सर मीटर में, तो 52.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया? ये आंसर आया क्या? पक्का? कोई डाउट? चलो, कभी कभी क्या होता है, इसको मैं एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। ये आंसर को अगर मान ले बेटा, यहां पे ध्यान दे, अगर मैंने ये डेसिमल को इधर शिफ्ट किया, ये डेसिमल को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो मैं लिख सकता हूं R1 इज इक्वल टू 5.29, बट वापस से डेसिमल यहां पे ले जाने के लिए मल्टीप्लाई तुझे करना पड़ेगा किसके साथ? 10 के साथ, इंटू 10⁻⁻12 मीटर। क्या हो जाएगा बोल? 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इतना तो आता होगा कैलकुलेशन कि दोनों का बेस सेम है तो इसको माइनस कर देते हैं। डन? समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया है तो ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, इसको लिख लो, इसको लिख लो जल्दी से। कैलकुलेट करना है, फिर से क्या कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है रेडियस, खुद से ट्राई करना है। ए, अगर मैंने Li प्लस, चार्ज पे ध्यान मत देना, चार्ज दिखेगा भी आंख बंद कर लेना मेरे भाई, चार्ज पे ध्यान मत देना। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, n इज इक्वल टू 3, पुट कर दे वैल्यू। दूसरा देख, L प्लस फॉर L शेल, अब L शेल दिया मतलब n इज इक्वल टू, अरे यार बोल, n इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे देख B, दूसरा क्वेश्चन, बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, चार्ज पे ध्यान मत देना, फॉर M शेल। तीसरा क्वेश्चन लिख, नोटबुक में अभी कंप्लीट चाहिए जल्दी से, और कमेंट में भी इसका आंसर भेज सकते हो आप। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं बोरॉन एटम, चलो बोरॉन एटम लिख देते हैं, बोरॉन एटम लिख दो भाई, एटॉमिक नंबर तो चाहिए, हम लोग लिख देंगे बोरॉन एटम फॉर थर्ड ऑर्बिट। इसका मतलब इस बार तुम्हें ऑर्बिट दे दिया। तो आई होप सबको ये तीनों क्वेश्चंस आप जो है नोटबुक में कंप्लीट कर लो, एंड इसका आंसर जो है आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, अब सेकेंड जो पार्ट बचा, सर आपने बताया नहीं, एनर्जी जो है, एनर्जी, सेकेंड पॉइंट लिखो, एनर्जी। पहले इसको सॉल्व कर लो, 2 मिनट रुको, इसको पहले सॉल्व कर लो, देन आगे बढ़ो। एनर्जी ऑफ द शेल कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन, आपने ये समझाया है ना, एनर्जी ऑफ द शेल कैन बी डिटरमाइन। हाँ भाई, एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है,
तो अब इसके लिए भी फॉर्मूला चिपका लेंगे। चलो इसके लिए भी फॉर्मूला चिपका लेते भाई, क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे, अपना ही है। अब देखो एनर्जी कैसे डिटरमाइन करोगे वो ध्यान देना, बस कैसे डिटरमाइन करोगे ध्यान दो। एक फॉर्मूला दे रहा हूं, पहले इस फॉर्मूले को चिपकाओ। E ऑफ n इज इक्वल टू, यहां पे देखो E ऑफ n इज इक्वल टू, बेटा ये फॉर्मूला चिपका ले तू, -13.6, ध्यान दो -13.6, मैंने इसके लिए स्टार्टिंग में आपको z और n पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था जरूरत पड़ेगा, अपॉन z स्क्वायर, मतलब z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। बेटा ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलो एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, E ऑफ n इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर हमने तो एनर्जी को जूल में देखा है, आओ दिखा दे भाई तुम्हें जूल में। याद रखना नोट में, हाँ मैं नोट और कंसेप्ट बहुत लिखवाने वाला हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रखियो फिर से। अब मुझे भी पता है बहुत लोग बोलो यहाँ सर एनर्जी हम लोग 2.18 इंटू 10⁻18 से पुट करके निकाल सकते, भाई रुके रहो, इसको भी यूज कर लो, बहुत जरूरत पड़ता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में जाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आओ इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। कैलकुलेट, राइट डाउन, नोटबुक में लिखो, कैलकुलेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए के शेल। फिर से के शेल दे दिया मैंने, इस बार क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है। चलो बताओ एनर्जी के फॉर्म में क्या दिखाई दे रहा है, बोलो। एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा Z, क्या दिखाई दे रहा है, Z दैट इज एटॉमिक नंबर। वंस मोर व्हाट इज n, n फिर से दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या हो चुका है, Z इज इक्वल टू हो चुका है यहाँ पे कौन 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 कौन, हाइड्रोजन, हाँ दिख गया, एलिमेंट दिख गया, Z इज इक्वल टू 1। वापस से देख लेना बेटा इधर, अब यहाँ पे तुम्हें दिया के शेल, अब इसमें मत रो देना यार, देख ले n शेल, देयरफॉर के शेल के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। भाई क्या कर, दोनों वैल्यू को बस इसमें पुट कर दे, किस में पुट करेगा बोल, ये फॉर्मूले में। चल देख एनर्जी इज इक्वल टू, मैं फिर से लिखूंगा फॉर्मूला याद करवाने के लिए, बोलो -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन शॉट वीडियो नहीं भाई, आराम से डिटेल में सीखना है, फुल एकदम क्लासरूम की फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, हम लोग एकदम क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। चलो आ जाओ, चलो जल्दी से आ जाओ, देखो सॉल्व फॉर इसको भी। देयरफॉर E ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है n इज इक्वल टू 1, तो E ऑफ 1 इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, यहाँ पे देख लो -13.6, क्या आएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन नाना सर ये गंदा दिख रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो जूल में चाहिए, हमने प्यार से पढ़ा है सर, मुझे जूल में ला के दे दो। आप रोने लगे, तो क्या फॉर्मूला बताया, बोलो बोलो क्या करना चाहिए, -13.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो हमने काफ़ी जो है अच्छे से इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भी आपको दिखा रहा हूँ। अब कोई आपसे भाई ये नहीं पूछने वाला कि तुम्हें 16 का टेबल आता है कि नहीं, अब पता चला तुम्हें ना 16 6 जा 16 3 जा 16 1 जा गलत करके आ गए, ऐसा नहीं करना, बचपन में आ जाओ भाई, बचपन में आ जा, गड़बड़ करना नहीं, आराम से कर ले। 36 3 6 3 जा, बोलो 6 3 जा 18 19 20 21 6 1 जा 6 6 2 8, वेरी करेक्ट। क्या सर मैथमेटिक्स भी सिखा रहे हैं आप तो। 1 6 जा 6 1 3 जा 3 1 1 जा 1, प्लस कर लेते भाई, पीछे से 2 21.76, कितना है बोल आंसर 21.76। अच्छा माइनस लगा लेना, रो देगा नहीं तो बोलेगा सर गलत लिख के बता के चले गए, 10⁻⁻19 जूल। अच्छा भाई इतने से किसी का पेट ना भरा, कमेंट कर दो, इसको और क्या लिख सकते हैं, अरे बोल दो। अगर मैंने इधर चिपकाया -2.1 लिखा
तो वापस से बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, वो 10 से मल्टीप्लाई करके वापस से ले जाना पड़ेगा, इनटू क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻19। अब बता दे भाई, -2.176 इंटू 10⁻⁻18 जूल। बताइए कितने लोग का आंसर आ चुका है? ये मेरे से पहले ही निकाल दिया होगा आपने। अब एक काम करो, इसके लिए भी होमवर्क लो। क्या करोगे, क्वेश्चन में मैंने यहां पे लिखवाया था, अभी किधर गए हो, एक सेकेंड रुक जा भाई, इधर आ जा भाई, चल इधर आ जा, वापस आ जा, चल चल चल, ये देख ले। अब एक क्वेश्चन में चेंजेस ये हो कि कैलकुलेट रेडियस एंड एनर्जी, इसको चिपका ले भाई, चल आ जा। देख ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर ले। अब इसमें कैलकुलेट, सर बहुत चालू निकले आप, हाँ सर क्या करें, पढ़ा आप मेरे से भी जो है चालाक निकले, तो हम भी सोचे भाई यही एग्जांपल दे करके बस आगे एनर्जी जोड़ दें। ठीक है, तो कैलकुलेट रेडियस एंड एनर्जी। ठीक है, आप इतना जो है सॉल्व कर लें, ये तीनों आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। आई होप आज का जो है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने इस वीडियो में सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक नोट्स बनाया अच्छे से, इसको हमने अच्छे से देखा है। एंड मैं यकीन मानिए कि आपको मैं ऐसा कंटेंट देने का ट्राई करूंगा कि जहां से आपको ऐसा फील आए, हाँ सर एकदम कनेक्ट हो पा रहा है, एकदम स्पीड में नहीं जाएंगे, कुछ कंसेप्ट ना छूटे, इसके लिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराते रहूँगा, PYQs भी करेंगे, थोड़ा सा 1-2 पार्ट हो जाने दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पक्का है पूरा क्वांटम नंबर प्लस क्वेश्चंस में करा के दूंगा। तो ये 2 लेक्चर्स हमने जानबूझ के लिया ताकि आपका एकदम बेसिक से मैं आपको स्टार्ट करके दिया, नहीं तो आज पूरा क्वांटम नंबर हो जाता। ठीक है, इसमें से भी जो है PYQs दिखते हैं, इसके पे भी आपको फोकस करना है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को ये डायनामाइट बैच के बारे में बताना है और जो है ज़्यादातर उनको शेयर करना है कि ये डायनामाइट बैच में हमने केमिस्ट्री के लिए जो बोल के रखा है कि हम बच्चों को MST जो है पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को जो है फ्री में एजुकेशन देने के लिए, ये 2027 प्लस अप्रैल अटेम्प्ट भी हम आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके देने वाले हैं। और यकीन मानिए यहाँ से भी जो है आपका सिलेक्शन होगा। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इस बार का जो CET एग्ज़ाम है वो भी मैं दे करके आया हूँ, मैं भी गया था देने के लिए। अप्रैल अटेम्प्ट का जो सेकेंड पार्ट था, पार्ट 2 में, उसमें मैंने खुद जो है इस बार आना चाहिए था 100, बस 1-2 क्वेश्चन जो मिस हुए उसको भी हम लोग जो है और अच्छे से करके आपको बताएंगे कहाँ पे आपसे मिस्टेक होता है। मतलब मिस्टेक को एनालिसिस करने के लिए हम जो है खुद जाते हैं पेपर देने के लिए। सो 99.969 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री इस बार के पेपर में आया है, ये मेरा स्कोर कार्ड। ठीक है, तो ये नहीं है कि जो है बस आएंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको एकदम विथ एक्सपीरियंस, जो बच्चों को मैंने पढ़ाया ऑलरेडी पहले से, उनके भी जो है 99 के ऊपर परसेंटाइल आ चुके हैं। नेक्स्ट दिसंबर में अब आपकी बारी है और आप जो है इतने भी जो है स्वार्थी नहीं होंगे, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए और जानकारी जो है उनको दीजिए कि किस प्रकार से सर यहाँ पे डायनामाइट बैच में अच्छे से पूरा पढ़ाने वाले कंटेंट। आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मैंने आपको फर्स्ट जो है लेक्चर भेजा है जिसमें मैंने क्वांटम नंबर को डिस्कस किया है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे कनेक्ट होगा, एज़िमुथल क्वांटम नंबर से कैसे ये कनेक्शन करने वाला है, आगे चल के पूरा क्वांटम नंबर हमें कैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। अच्छा सर, ये क्वांटम नंबर होने के बाद हम कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ये सब जानकारी पाने के लिए आपको देखना होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पानी पीते रहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये ज़्यादातर लोगों तक आप पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक डायनामाइट बैच के बारे में बताइए आप उनको। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।